साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम टीचिंग लेसन टेस्ट प्रिपरेशन के सेशन में। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले अगर साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस की हम बात करें, द साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन स्टडीज हाउ स्टूडेंट्स लर्न, थिंक, डेवलप, बिहेव एंड बिकम मोटिवेटेड। सिंपली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, क्या कैसी उनकी डेवलपमेंट होती है, कैसे बिहेव करते हैं और कैसे उनको मोटिवेट करना चाहिए टुवार्ड्स स्टडी। ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में पढ़ते हैं। I provide scientific principles that help teachers to understand learners and improve teaching effectiveness। टीचर्स की जो ना ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है इन चीज़ों से, बच्चों को समझने में और उनकी डेवलपमेंट करने में, एंड बच्चों को माइंड जो ना वो मैपिंग करने में और उन्हें मोटिवेट करने में टुवार्ड्स स्टडी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे अंडरस्टैंड लर्नर्स बिहेवियर। जो स्टूडेंट्स हैं उनका बिहेवियर समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हमारी हेल्प करती है। इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, हमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज जो हमने पढ़ी थी उनको मजीद इम्प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हमारे बहुत हेल्प करती है। एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमारे जो बच्चे होते हैं क्लासेस में डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ वीक होते हैं, तो उनको सबको जो ना वो समझने में और उनको एक साथ लेके चलने में हमें हेल्प मिलती है। एनहांस मोटिवेशन एंड लर्निंग, बच्चों में मोटिवेशन और लर्निंग उनकी कैपेसिटी उनकी बढ़ाने में हमें हेल्प मिलती है। सपोर्ट कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, और बच्चों की कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट करने में बड़ी इसका साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन और इन थ्योरीज का बड़ा किरदार होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन। जो मेन थीम और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस लेक्चर की कि कौन कौन सी। तो सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, देन सोशो कल्चरल थ्योरी डिस्कस करेंगे, देन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे, देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी डिस्कस करेंगे, देन ऑपरेंट कंडीशनिंग है हमारे पास, एंड क्लासिकल कंडीशनिंग है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है हमारे पास, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, एंड देन हमारे पास सोशल एंड इमोशनल लर्निंग से ये हमारे पास एक थ्योरी है। टोटल 9 थ्योरीज है और ये थ्योरीज आप कवर कर लेंगे। और इससे पहले हमने दूसरी फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में डिफरेंट थ्योरीज हमने कवर कर ली है। इससे पहले हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिया है। तो ऐसा समझे कि आपका आधे से ज़्यादा टीचिंग लाइसेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी हो जाएगी टेस्ट की, और जो पेडागोजिकल मोस्ट जो कंटेंट है हमारा वो यहाँ पे आपका सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे जो है वो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, तो वो हम आसानी से कर लेंगे। So, सबसे पहले हम आप बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है हमारी। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये जीन पिगेट साहब ने दी थी। अच्छा फेमस, अगर आप टीचर हैं और जीन पिगेट को नहीं जानते तो फिर मतलब आप टीचर ही नहीं है। वो जैसे हम बोलते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो जो टीचर है और जीन पिगेट को नहीं जानता तो मैं बोलता हूँ कि वो टीचर ही नहीं है। So let's start. Children learn by actively constructing knowledge through interactions with their environment। जीन पिगेट जो है आप वो बोल रहे हैं भाई, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का मेन फोकस है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो ये बात कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं हमारे, वो जो हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्शंस होती है उससे लर्निंग करते हैं, उससे सीखते हैं और इन्वायरमेंट में से ही जो उनकी नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज बनाते हैं, ओपिनियंस अपने माइंड बनाते हैं। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन से मुराद है, तो आपके एनवायरनमेंट में आपका स्कूल सिस्टम पूरा कंप्लीट आ गया, आपके टीचर्स आ गए, और उसका बच्चों का जो हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस कल पढ़े थे कि भाई हमारी जो फैमिली होती है, हमारा सोसाइटी होती है, तो उसमें हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो बच्चों के जो क्लास फेलोज होते हैं, वो सारा का सारा जो भी इन्वायरमेंट है उनका, उस इन्वायरमेंट में जितनी भी बच्चे इंटरेक्शंस करते हैं तो उन इंटरेक्शन के बेसिस पे वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपने बिलीव्स वैल्यूज जो है ना वो बच्चे डेवलप करते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इनकी भाई एजुकेशन में। टीचिंग शुड मैच डेवलपमेंटल लेवल्स के हिसाब से टीचिंग जो है ना वो होनी चाहिए। यूज हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज, हमें हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज जो ना वो करनी है। इनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, कि भाई बच्चों को हमने इनकरेज करना है कि वो एक्सप्लोर करें चीज़ों को, थिंक टू एंड डिस्कवरीज की तरफ जाएं। की फ्रेज इनका जो मेन है वो है भाई चिल्ड्रेन लर्न बाय कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज।
अभी हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जीन पिगेट साहब ने कुछ जो ना स्टेजेस दी थी। मेन मेजर 4 स्टेज उन्होंने दी थी। एक हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इनफॉर्मल ऑपरेशनल। ये आपके अक्सर एमसीक्यूज टेस्टों में भी डिफरेंट में ये रिपीट होती है कि भाई जो सेंसरी मोटर हमारी स्टेज होती है वो 0 से 2 इयर्स तक बच्चे में ये सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा लाई करता है जीन पिगेट के मुताबिक। देन 2 इयर्स से 7 इयर्स तक वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। एंड देन हमारी 7 साल से 11 साल तक बच्चा जो होता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। एंड देन 11 प्लस ईयर्स, जब बच्चा 11 ईयर से आगे चला जाता है तो उसे हम फार्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। आई मीन हम इस वक्त अगर 30 ईयर्स के हैं या 30 प्लस हैं तो हम भी इस फार्मल अकॉर्डिंग टू जीन ब्रिगेड हम टीचर्स भी इस फार्मल ऑपरेशनल स्टेज में लाया करते हैं। अब इनके मेन मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जीन ब्रिगेड के मुताबिक कि भाई जो साइकोमोटर में हमारी स्टेज है बच्चों की 0 से 2 इयर्स तक कि भाई लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। कि बच्चे जो हैं जो उनके सेंसेस है, जो हमारे 5 सेंसेस है हमारे, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ, तो ये सारे जो हमारे सेंसेस हैं उन सेंसेस के थ्रू बच्चे सीखते हैं। एंड जो एक्शंस वो एक्टिविटीज करते हैं उनके जरिए बच्चे सीखते हैं। देन 2 से 7 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं वो साइम्बोलिक थिंकिंग डेवलप उनकी होती है। साइम्बोलिक जैसे हम इशारों से हम बात करते हैं कि भाई हम बोलते हैं कि भाई इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ तो वो बच्चा समझ जाता है, चाहे वो हमारी आवाज़ ना भी सुने, आवाज़ ना समझे, लेकिन जब इशारा जो होगा उसको इशारे से समझ जाएगा। हम इशारे जो भी हमारे सिंबॉलिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हाथों से इशारे देते हैं, जो हमारे मतलब नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो भी क्यूज होते हैं हमारे नॉन वर्बल, वो डेवलप करता है बच्चा, उनसे जो ना वो सीखता है। देन 7 से 11 ईयर्स की जो उनकी स्टेज होती है उसमें लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप होती है। और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से मुराद है कि जो हमारे बिल्कुल वाजे जैसे हम मेटर पढ़ते हैं कि मेटर की जो सॉलिड स्टेट होती है कि भाई वो उसका शेप भी हो, जो ना वो वेट भी हो और स्पेस भी जो ना वो ऑक्यूपाई करे, तो वो वैसे हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि भाई वो कॉन्क्रीट जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चा आइडेंटिफाई करता है। एंड देन फार्मल जो 11 ईयर प्लस में ईयर से उस बच्चे की स्टेज होती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, बच्चा जो ना वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चला जाता है और हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो ना वो डेवलप कर लेता है अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट थ्योरीज। कि भाई कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो वो हाइपोथेटिकली ही अपने माइंड में मैपिंग बना देता है कि अच्छा अगर हमने सोलर एक्लिप्स पढ़ ली तो बच्चा खुद ही हाइपोथेटिकली इमेजिन बना लेता है कैसे सोलर एक्लिप्स में ये होता है, जमीन होती है, चांद होता है, हमारे बीच में आ जाते हैं। तो इस तरीके से। सो नेक्स्ट हम अब बात करेंगे सोशो कल्चरल थ्योरी। सोशो कल्चरल थ्योरी जो है हमारी लीव विगोस्काय देती थी। लीव विगोस्काय का बड़ा नाम है एजुकेशन की फील्ड में। इनका मेन जो पर्पज है, मेन फोकस ये थ्योरी बोल रही है कि भाई लर्निंग आगर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शंस एंड कल्चरल एक्सपीरियंस। कि भाई लर्निंग जो है वो हमारी सोशल इंटरेक्शंस जो हम करते हैं, जो कल्चरल जो हमारे एक्सपीरियंसेस होती हैं उससे होती हैं। ऑलमोस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट या लर्निंग, ये जो सोशो कल्चरल लिव विगोस का है, इनका कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस इसने जो ना वो कल्चरल एक्सपीरियंस एडिशनल इसने डाल दिया है। अब इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं तो भाई जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPT। आपने अक्सर पेडागोजी में ये चीज़ें पढ़ी होंगी जब आप किसी भी टेस्ट के हवाले से प्रिपरेशन करते हैं कि भाई इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPT का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। अब ZPT क्या होती है हमारे की बात, गैप बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विथ असिस्टेंस। कि भाई जो बच्चे हैं हमारे, लर्नर से मुराद बच्चे जो हमारे हैं जो सीख रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली खुद जो काम कर ले और जो काम विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स जो ना वो काम करते हैं, तो उसके बीच में जो गैप होता है उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, ZPT। अब इसे मजीद में सिंप्लीफाई करके अगर आपको समझाऊं कि भाई आपने जो ना वो कार ड्राइविंग सिखा रहे हैं बच्चे को, तो भाई आप जहाँ जो चलो हाइपोथेसिस में हमारा फोटोसाइंथेसिस कॉन्सेप्ट है वो उन्हें प्रैक्टिकल हम बच्चों को करवा रहे हैं। तो अब विद द हेल्प ऑफ टीचर जो उसे असिस्टेंस दे रहा है कि भाई इस तरीके से ड्राइविंग करनी है, ये रूल्स हैं इनको फॉलो करना है, स्टीयरिंग को इस तरीके से पकड़ना है, गियर जो ना वो इस तरीके से डालने हैं, ये एक्सीलरेशन है, ये हमारी ब्रेक है सिस्टम है का गाड़ी का।
और यहाँ जैसे फोटोसाइंथेसिस में वो असिस्टेंस देता है टीचर, और फिर टीचर की असिस्टेंस के अंदर वो बच्चा आस्ते आस्ते उसे परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब कुछ उसके बाद फिर ऐसी लेवल आ जाती है कि भाई विदाउट टीचर जो ना वो बच्चा खुद ही जो ना वो कार ड्राइव कर लेता है, या फोटोसाइंथेसिस जो मॉडल है हमारा प्रैक्टिकल वो खुद ही इंडिपेंडेंटली कर लेता है। तो अब जब असिस्टेंट से टीचर की असिस्टेंट से लेके इंडिपेंडेंटली खुद काम करने के बीच में जो ये लर्निंग प्रोसेस होता है, जो ये टाइम ड्यूरेशन होती है, इसे हम ली वेगो इसकी मैंने का टर्म दिया है, नाम दिया है कि भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कि भाई आपने स्टार्टिंग में किसी इसके लिए किसी भी चीज़ आपने सिखाना शुरू कर दी, और बच्चा जो ना विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट्स फ्रॉम टीचर एंड एल्डर्स उसने काम करना शुरू कर दिया। जब तक वो इंडिपेंडेंटली खुद काम वो नहीं करता, तब तक जितना भी उसे टाइम लगेगा इस जो ना सीखने में किसी भी प्रोसेस को, तो उस जो सीखने का टाइम होता है बीच में, उसे हम बोलते हैं कि भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देन हमारे पास दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है इसके फोल्डिंग का। इसके फोल्डिंग क्या है हमारी, सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय टीचर्स आर पीयर्स टू हेल्प लर्निंग। तो भाई इसके फोल्डिंग सिंपली ये है कि जो ऊपर जो हम असिस्टेंट्स की बात कर रहे थे, चाहे हमारा पेरेंट्स हो, हमारे सिबलिंग्स हो, हमारे टीचर्स हो, या कोई भी हमारा फ्रेंड हो, जो हमें किसी भी काम में, किसी भी लर्निंग में, कुछ भी सीखने में जो हमें हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, असिस्टेंस दे रहा है। अब जो वो हेल्पर है जो हमारा है, उससे हम इसके फोल्डिंग बोलते हैं। सिंपली अगर फोटो साइंथेसिस का मॉडल बना रहा है बच्चा, अब उसमें टीचर उसे असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो टीचर उसके लिए जो ना वो इसके फोल्डिंग बन गया। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इस थ्योरी की, सबसे पहले कोलाबोरेटिव लर्निंग होती है। इसमें कोलाबोरेटिव लर्निंग ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। पीयर ट्यूटरिंग होती है। पीयर ट्यूटरिंग से मुराद, जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हुए, मैं भी टीचर हूँ, आप सब भी टीचर हैं, हम आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट थ्योरीज को, तो इसे हम पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं। या इवन आप स्कूल में हैं, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने किसी कुलीग टीचर से वो पूछ लिया कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से होगा, उसने जो समझाया आपको उसके बाद फिर आपने कर लिया। अब जो वो आपका कुलीग टीचर आपको जो चीज़ समझाएगा उसे बोलते हैं हम पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट हमारा गाइडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमें। एंड की फ्रेज इनका जो है वो है भाई, लर्निंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। अब हम बात करेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो एरिक एरिक्सन साहब ने दी थी। एरिक एरिक्सन साहब भी जीन पिगेट की तरफ बहुत बड़ा नाम है हमारा एजुकेशन की फील्ड में। इनका मेन जो पर्पज है, वो बोल रहे हैं कि भाई पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू सोशल एक्सपीरियंसेस अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। अब इन्होंने फिर बड़ी जो ना वो 8 स्टेजेस, जैसे जीन पिगोट ने स्टेजेस दी थी, ऐसे एरिक्सन ने भी 8 स्टेजेस दिए हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब उन के मुताबिक कि भाई उन 8 स्टेजेस के थ्रू मींस थ्रू आउट लाइफ, जैसे हमारी हदीस मुबारक है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्वायर नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। कि भाई हमने जो ना से कार्डल से लेके, पिंगे से लेके कबर तक जो ना हमें नॉलेज हासिल करनी है। तो लाइक वाइज ये भी यही बात कर रहे हैं कि भाई हम जो हैं बच्चे या बड़े, हम सोशल जो भी हमारी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे हम हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है थ्रू आउट द लाइफ। अब इन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया कि एरिक्सन बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू 8 साइकोलॉजिकल स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड स्टेज। कि भाई इनका 8, उन्होंने पूरी लाइफ को उन्होंने 8 स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया है एरिक्सन ने। और बोल रहे हैं कि भाई इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक हमारा जो भी जो ना ये थ्रू आउट हमारी लर्निंग होती है। एट ईच स्टेज At each stage, individuals face a psychosocial crisis that influence their development। कि भाई हर स्टेज के अंदर इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो हम डिफरेंट कुछ क्राइसिस जो ना साइको सोशल क्राइसिस हम फील करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट में जो वो इफेक्ट्स होते हैं वो हमारी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डेवलपमेंट को। अब वो हम आगे स्टेजेस में ये इस चीज़ को मजीद क्लेरिफाई करेंगे। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इनकी, कि भाई प्रोवाइड encouragement, recognize achievements, build student confidence। की फेजेस इनके हैं कि भाई सक्सेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। कि भाई सक्सेस जो होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बूस्ट होता है सक्सेस से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस वक्त मैं टीचिंग लाइसेंस होल्डर हूँ, मैं आप पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे,
अगर मैं टीचिंग लाइसेंस होल्डर ना हो तो आपको बोलता कि भाई आ जाए, मैं आपको पढ़ाता हूँ, टीचिंग लाइसेंस की तैयारी करवाता हूँ। आप बोलते चल भाई पहले खुद तो तैयारी करके वो लाइसेंस क्वालिफाई कर ले, लाइसेंस ले ले, उसके बाद फिर हमसे बात करना। या फिर जो है ऐसे होता है कि भाई अब जो लाइसेंस होल्डर हूँ मैं, जो अब मेरा कॉन्फिडेंस है पेडोलॉजिकल चीज़ें डिस्कस करने में, समझाने में, और विदाउट लाइसेंस ऑब्वियसली तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। या इवन आपने कोई जॉब अर्न कर लिया, आपने कोई कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करके बड़ी सक्सेस आपने हासिल कर ली, तो सक्सेस से बड़ा जो ना वो कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट होता है। तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो एरिक्सन साहब है, ये वही बात कर रहे हैं। अब ये साइको सोशल इंस्ट्रक्शंस एरिक्सन साहब ने ये थ्योरीज दी है, ये उन्होंने स्टेजेस दिए हैं कि भाई 8 स्टेजेस: इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलिसेंस, यंग एडल्टहुड, फिर मिडिल एडल्टहुड, देन लेटर एडल्टहुड। इन्होंने दिया है कि भाई एडोलिसेंस हमारी बर्थ से लेके 1 साल तक होती है। अब इसमें क्या होता है कि साइको सोशल क्राइसिस क्या होता है कि भाई ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब जो 1 साल का बच्चा होता है ना, 1 साल तक बच्चा, वो इस चीज में कंफ्यूज होता है कि भाई अगले बंदे पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना ट्रस्ट। अब बच्चे जो होते हैं वो वालिदैन पे, छोटा बच्चा होता है वो उस पे ट्रस्ट करता है। अगर अक्सर आपने देखा हो बच्चों से हम खेलते हैं, या बच्चों को जो ना ऐसे ऊपर हम फेंकते हैं फिर पकड़ते हैं, तो वो बच्चा हंसता रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ और मुझे गिरने नहीं देंगे। अगर कोई दूसरा बाहर से बंदा ऐसे उठा ले बच्चे को, तो वो रोना शुरू हो जाता है। अब ये क्या बात है। और हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा जो होता है 1 साल तक का, वो पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल होता है। अगर पेरेंट्स के अलावा कोई दूसरा उठा ले तो फिर वो रोना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है कि भाई उसको पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि भाई ये मेरे पेरेंट्स हैं, उन पे ऊपर ट्रस्ट होता है, ये मुझे कभी नुकसान नहीं देंगे। दूसरा कोई बंदा उठाएगा तो ऑब्वियसली फिर उसमें ट्रस्ट का इशू होगा। और इसमें पॉजिटिव आउटकम्स जो होते हैं वो होप होती है, उम्मीद होती है बच्चे में। और नेक्स्ट हमारी सेकंड अर्ली चाइल्डहुड, ये 1 साल से 3 इयर्स तक अब बच्चे में होती है, जिसमें क्या होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे 1 से 3 साल का। अब मेरा बच्चा भी 3 साल का होने वाला है। तो उससे क्या होता है, एक तो ऑटोनॉमी आज़ादी, उसे वो खुद जो ना वो छोटा बच्चा बड़ा शरारती है, वो आज बोलता है कि किसी कोई भी काम हो, पानी पिला के भाई, मैं अगर हाथ में गिलास पकड़ लूंगा, बोलेगा कि नहीं तुम हाथ छोड़ दो, तुम क्यों पकड़ रही, मैं खुद पीऊंगा पानी। रोटी खानी है कि नहीं, आप नहीं खिलाओ, मैं खुद खाऊंगा रोटी। सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतरना है, मैं पकड़ता हूँ, बोलता है कि नहीं हाथ छोड़ो, मैं खुद नीचे उतरूंगा, ऊपर चढ़ूंगा। ये क्या है, हमारी ऑटोनॉमी है कि भाई वो ऑटोनॉमी चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है कि भाई मैं आपकी असिस्टेंस मुझे रिक्वायर नहीं है, मैं खुद ये काम करना चाहता हूँ। ये बच्चों में होती है। दूसरा ये होता है कि भाई शेम एंड वर्सेस शेम एंड डाउट। शेम एंड डाउट का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर वो छोटा बच्चा है, उसने जो ना वो कोई नुकसान कर दिया है, या चलो उसने कोई जो ना वर्डिंग यूज कर लिया, उसने सुसु कर लिया, तो हम बोलते हैं ओए ये क्या कर दिया आपने। तो वो फिर जो ना वो शेमफुल में फील होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो इसमें पॉजिटिव आउटकम इसका जो विल पावर होता है, बच्चे में विल पावर डेवलप होता है। तो लाइक वाइज जो प्री स्कूल एज है, ये 3 से 6 इयर्स तक एज होती है, इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है। पर्पस इसमें जो ना हमारा पॉजिटिव आउटकम होता है, मकसद। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या होता है हमारा कि बच्चा जो ना वो घबराता है कि भाई मैं इनिशिएटिव कोई लूं या ना लूं, या कोई इनिशिएटिव अगर वो बच्चा लेता है और वो काम गलत हो जाता है, तो फिर उसे गिल्ट फील होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया मैंने। देन हमारे 6 से 12 ईयर का जो बच्चा होता है, वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होती है कि भाई उसके अंदर ऐसे आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये सारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 40 इयर्स तक जो यंग एडल्ट होते हैं कि भाई इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होती है। कुछ बंदे जो ना वो लव कर बैठते हैं, कि बैठते हैं किसी के साथ, किसी के साथ इंटीमेसी डेवलप हो जाती है। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो इश्क में नाकाम हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भाई हमें अकेला छोड़ दो, मुझे आइसोलेशन चाहिए, एक्सेट्रा। देन 40 से 65 इयर्स जो मिडिल एडल्टुड होता है, उसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। एंड देन 65 प्लस में हम इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर पे जाके पहुंचते हैं। अब इन सारों को डिटेल में डीप में हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये जस्ट ना ही इन स्टेजेस को याद करने की जरूरत है हमें। जस्ट अगर सीआरक्यू हमारे पास आ भी गया, तो उसमें हम बस जैसे पहले डेफिनेशन मैंने लिखी कि भाई लाइफ को उसने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है एरिक्सन ने। और 8 स्टेजेस में जो ना वो बच्चे इलेक्शन के मुताबिक हमारी शुरू से लेके बर्थ से लेके टिल जो ना ओल्ड एज तक हमारी लर्निंग होती है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। एंड डिफरेंट स्टेजेस के अंदर पर हमारे पास साइको सोशल जो ये क्राइसिस हमें
फेस करने पड़ते हैं, जिनका बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। दैट्स ऑल अबाउट दिस थ्योरी। ये सारी चीजें याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है इस वक्त। इवन आपके एमसीक्यूज में कभी कभी जो ना वो ये कोई ना कोई स्टेज पूछ लेते हैं अक्सर। तो लेकिन ये भी नहीं पूछनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैं अगर किसी टेस्ट वगैरह डिजाइन करता हूँ, किसी भी इदारे को टेस्ट डेवलप करके देता हूँ, बना के देता हूँ, तो उसमें ये चीजें मैं इंक्लूड नहीं करता। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी सिंपली आप कंप्यूटर समझ लें कि भाई ह्यूमन माइंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन सिमिलरली टू ए कंप्यूटर। होना तो ये चाहिए था कि भाई कंप्यूटर जो होता है हमारा वो ह्यूमन माइंड की तरह ही काम करता है, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया है कि भाई जो ह्यूमन माइंड है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। कैसे? अब इसके कंपोनेंट्स उन्होंने बताया कि भाई सेंसरी मेमोरी होती है हमारी, इन शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है हमारी। वही कंप्यूटर वाले कॉन्सेप्ट हैं कि भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी हमें सारी जिंदगी कोई इवेंट याद रहता है हमें। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ एक्टिविटीज अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स में बच्चे करते हैं जो फिर भूल जाते हैं हम। अब जैसे कोई बड़ा इवेंट होगा तो वो हमें जब हम स्कूलिंग होती थी हमारे पढ़ते थे उस वक्त लॉन्ग टर्म मेमोरी, कोई बड़ा इवेंट होगा तो वो हमें आज तक याद है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज डेली बेसिस पे होती थी, लड़ाई झगड़े, वो हमें याद नहीं रहते, वो हमारी शॉर्ट मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी, कभी कभी हमें कॉल करनी होती है, मोबाइल उठा लेते हैं, बंदे को कॉल करते हैं, बंदे का फेस हमारे सामने घूम रहा होता है, लेकिन उनका नाम जिन्हें नहीं आता कि अब भाई नाम क्या है जी, मोबाइल में लिख के सर्च करूँ, उसका नंबर निकाल के कॉल करूँ उसे। तो ये हमारी सेंसरी कंप्यूटर की तरह ही बिल्कुल शॉर्ट टर्म से भी शॉर्ट सेकंड्स के लिए सेंसरी मेमोरी होती है हमारी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इनकी कि भाई यूज रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, कि भाई हमने रिपीटेशन करनी है हर काम में एंड प्रैक्टिस करना है काम को। एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन क्लियरली, इंफॉर्मेशन को क्लियरली ऑर्गेनाइज वे में हमें ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कंप्यूटर में रॉ डेटा होती है हमारे पास, फिर उसे हम ऑर्गेनाइज वे में प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज वे में हम बनाते हैं। एंड कनेक्ट न्यू लर्निंग विद प्योर नॉलेज। अब कनेक्टिंग न्यू लर्निंग विद प्योर नॉलेज ऐसा होता है कि भाई कोई लर्निंग है, कोई थ्योरी है, या चलो हमने इस वक्त जो ना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो ना वो शहबाज शरीफ है, तो पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर आज जो ना शहबाज शरीफ बना है। अब हमें वो नाम याद करना है कि भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। तो फिर हम क्या करते हैं, एसोसिएशन डेवलप करते हैं शहबाज शरीफ को देख के, जैसे उसका चेहरा है या जैसे उसके बोलना है। तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो उस टाइप का, ये पर बोलते हैं कि भाई जो हमारा चाचू है ये बिल्कुल शहबाज शरीफ की तरह है। तो भाई अब चाचू जो है हमारा वो शहबाज, ये आप प्राइम मिनिस्टर बन गया कंट्री का, ऐसे एसोसिएशन करते हैं। फिर जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम चाचू की तरफ देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। तो ऐसे हम जो न्यू लर्निंग होती है वो प्योर जो नॉलेज हमारे पास मौजूद होती है उससे हम एसोसिएशन उनके बना के और डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे की फ्रेजेस हमारे पास। लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। इसका मेन की फ्रेज जो है हम प्रोसेसिंग, जो लर्निंग जो वो प्रोसेसिंग होती है हमारी, देन फिर हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं अपने पास। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे पास ये BF स्किनर साहब ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई बिहेवियर इज शेप्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कि भाई हमारा जो बिहेवियर होता है वो कोई भी हम एक्शन करें, काम करें, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस पे डिपेंड करते हैं। अगर हमें पता है कि मैं किसी बंदे को पॉजिटिवली बिहेव करूंगा तो वो रिटर्न में मुझसे भी पॉजिटिवली बिहेव करेगा, तो उस हिसाब से मैं उसे पॉजिटिवली बिहेव करूंगा। अगर मुझे पता है मैं इस बंदे को गाली दूंगा तो रिटर्न में वो भी मुझे गाली देगा, या चलो वो मुझे थप्पड़ मार देगा तो मैं फिर गाली नहीं दूंगा। अगर मेरे पास जो ना मुझसे ज्यादा जो ना वो कोई आजकल जो अगर सोसाइटी का मैं एग्जांपल दे दूं, अगर मुझसे ज्यादा किसी की औकात है, बड़ी लेवल का बंदा है, तो मैं फिर उस पर मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि भाई वो बड़ा है, ऑफिसर है, DO साहब है, MP है, MNA साहब है। अगर मुझसे छोटा बच्चा होगा क्लास का, उसने अगर कुछ ऐसी हरकत कर ली तो उस पर फिर जल्दी से मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो ये हम अपरन कंडीशन यही बोल रही है कि भाई हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमारे एक्शंस के जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को, कॉन्सिक्वेंसेस को देख के फिर हमारा जो बिहेवियर होता है वो मोल्ड होता है, उस हिसाब से हम जो ना वो बिहेव करते हैं, काम करते हैं। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एक तो रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट क्या है? सिंपली इंक्रीजेस डिजायर्ड बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट हमारा डिजायर्ड बिहेवियर जो ना वो इंक्रीज करती है। रीइंफोर्समेंट हमारी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी रीइंफोर्समेंट होती है। ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने सर्च करना है यूट्यूब पे, गूगल पे, बुक्स में, कहीं पे भी कि भाई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। वो आप हमें फिर आप, ये असाइनमेंट है,